राधे ऐसी वाणी है वेद वाणी अनादि नित्य, पुन दोष शंका कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट। आदमी में, मनुष्यों में जो 4 दोष होते हैं वो वेद में नहीं है। तो वेद के द्वारा निश्चय होगा मैं कौन हूं, वहां कोई डाउट नहीं, शंका नहीं। वो विनिर्गत वाणी है। 3 प्रकार की वाणी होती है, विनिर्गत वाणी, स्मृत वाणी और कृत वाणी। मायाबद्ध जीव जो आइडिया से लिखता है बुक, वो कृत वाणी है। उसमें कुछ सही भी होता है, हो सकता है, और कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो तो परिपूर्ण ज्ञान वाला है नहीं। आइडिया से लिख रहा है। तो महापुरुषों का जीवन चरित्र जिन लोगों ने लिखा है और माइक बुद्धि वाले, वो सब गलत लिखा है उन लोगों ने। क्यों? उनको अनुभव तो हुआ नहीं था उस क्लास का। अब पुस्तक लिख रहे हो, हमारे गुरुजी ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। वो का लिखना सही है, हो ही नहीं सकता। वो कृत ग्रंथ है। और स्मृत ग्रंथ सिद्ध महापुरुषों का होता है, जिनको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भगवत प्राप्ति और माया का सदा के लिए अत्यंताभाव हो चुका है। ऐसे जो आत्माराम, पूर्ण काम, परम निष्काम, परमहंस, उनके भी दादा महापुरुष है परमहंस। तो एक सन्यास की अवस्था का नाम है। परमहंस कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ करता। 4 प्रकार के सन्यासी आश्रमोपनिषद में कहे गए हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। और नारद परिव्राजकोपनिषद में 6 प्रकार के सन्यासी कहे गए हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत। लेकिन ब्रह्मज्ञानी भी परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी निराकार ब्रह्म का अनुभव कर चुका है। साकार भगवान की लीला माधुरी का रस नहीं पा सका, इसलिए वो भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। तो जो परिपूर्ण हो और ग्रंथ लिखे, जैसे वेद व्यास ने लिखा भागवत, भगवान के स्वयं अवतार,
नारद जी ने लिखा, नारद भक्ति सूत्र पांचरात्रा आदि। तो इन लोगों के बारे में कोई डाउट नहीं है, स्मृत ग्रंथ है, फिर भी हम डाउट कर सकते हैं। हमारी बुद्धि तो जरा कुछ ऐसी है कि हम भगवान को भी नहीं छोड़ते। रामावतार में देखो, राम पर आक्षेप कर दिया धोबी ने, कृष्णावतार पर तो हम सब लोगों ने किया था। ये लफंगा लड़कियों के पीछे दिन भर घूमता फिरता है, इसको भगवान कहते हैं। हम सब लोग थे, क्योंकि माइक बुद्धि है, हम क्या करें, हम जाने कैसे, हम वहां पहुंचे ही नहीं। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, एमए की पढ़ाई है, हम तो एबीसीडी नहीं है। अगर अपनी टांग अड़ाएंगे तो फिर सर्वनाश होगा, क्योंकि अनुभव तो है ही नहीं। हम तो माइक बुद्धि इंद्रिय अनुभव रखते हैं, तो उसी तर्क से सोचेंगे भगवान के बारे में भी। हम पहले अंदर गुस्सा करते हैं, खूब गुस्सा करते हैं, इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, इसको, अब बोलते नहीं इसको मारना है, लेकिन फांसी हो जाएगी, हो जाने दो फांसी, लेकिन इसका मर्डर करेंगे करेंगे। आग लगते 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 इतना जब क्रोध हो गया कि बुद्धि समाप्त हो गई, तो मर्डर कर देते हैं हम, बड़े से बड़ा पाप कर डालते हैं। और झूठ झूठ बोलना तो मामूली बात है, ये तो डेली हमारा है, कॉमन है। और साथ में ये भी, तेरी कसम, ये भी बोले जाएंगे। हाँ, राम कसम, गंगा कसम, ये भी बोलते जाएंगे। जितना झूठ बोलेगा उतनी कसम खाएगा वो। लेकिन वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करना पड़ता है, ऐसा कहते हैं लोग। अरे साहब, काम ही नहीं चलेगा बिना झूठ बोले। हम लड़ाई हो जाएगी, बवाल। एक स्त्री ने पति से कहा, बैठा था सोच रहा था अपनी बीवी के खिलाफ। स्त्री ने कहा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे। अरे कुछ तो सोच रहे हो? वो सोच रहे थे वो बेटा स्कूल जाता है ना पढ़ने को, उसके लिए एक मोटरसाइकिल खरीद दे। लो, झूठ बोल गए। क्योंकि अगर वो सही बोलेगा तो शुरू हो जाएगा कांड घर में। तुम ऐसा सोचते हो हमारे लिए? तुमको हमारे ऊपर डाउट है? तो पहले क्रोध शुरू होता है, बढ़ता है, बहुत होता है, फिर हाथ हम चलाते हैं किसी के ऊपर। और यहां अर्जुन हजारों खून करता है और क्रोध है ही नहीं। हनुमान जी हजारों लाखों ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, लंका जला देते हैं, और सर्वत्र सीताराम को देखते हैं। ये हम नहीं मान सकते, इम्पॉसिबल। क्यों? हम नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए कोई नहीं कर सकता होगा ऐसा। वो चाहे भगवान हो चाहे कोई हो। इसलिए हर अवतार काल में हमने जो भगवान की लीलाएं देखी या संतों का देखा, तो लाभ लेने के बजाय नामापराध कर रहे, सबसे बड़ा पाप। हमसे बदतर है तो, इससे अच्छे तो हम हैं।
ये हमारा स्वभाव है, तो हम जान नहीं सकते, इसलिए वेद का अवलंब लेना पड़ेगा। और वेद को भी जानने वाला होना चाहिए। ऐसा विचित्र है वेद, परोक्ष बाधो वेदोयम, भागवत 11:3-44। क्या मतलब? ये वेद में शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। कोश को लेकर के अगर वेद के शब्द का अर्थ करोगे, बच गए। भगवान के लिए एक शब्द आया है प्राण, एक शब्द आया है आकाश, एक शब्द आया है जीव, एक शब्द आया है आत्मा। भगवान के लिए अब हम उसका अर्थ करेंगे अगर कोष लेकर के, तो सब चौपट हो जाएगा। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। वेद ईश्वर स्वरूप है, जैसे ईश्वर भगवान बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। 11:3-43। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं समझ सके। वेदा ब्रह्मात्म विषया, वो ब्रह्म स्वरूप है वेद। जैसे ब्रह्म इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी। और ना वेद बिन मनते तम बृहंतम, अगर वेद को नहीं जानोगे तो न मैं को जानोगे न मेरे को जानोगे। मेरे, दूसरा मेरा भी है ना, हमने दो बताया था ना, एक मैं एक मेरा, कि दोनों को जानना आवश्यक है। मैं कौन मेरा कौन, तो ये मैं मेरे का ज्ञान चेतन होने के कारण माइक मैटर से नहीं हो सकता। एक एक शब्द पर ध्यान दो। माइक उपकरण से, माइक साधन से, दिव्य साध्य मैं या मेरा भगवान, इनका ज्ञान असंभव है। इसलिए शब्द प्रमाण के द्वारा ही मैं का वास्तविक ज्ञान हो सकता है, वरना हम मेरे कोई मैं बोले जाएंगे, मैं माने जाएंगे। बड़े से बड़े बुद्धिमान रोज हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी तारीफ, आपका परिचय, आप नहीं मालूम है आपको आप प्रतापगढ़ के कलेक्टर हैं। कलेक्टर? अरे हम पोस्ट नहीं पूछ रहे भाई, हम तो आपका परिचय पूछ रहे हैं। आप जगदीश प्रसाद, ये तो नाम है जी, है? आप मनुष्य हैं और क्या? मनुष्य तो बॉडी होती है, शरीर का नाम है। मनु से पैदा हुए हैं हम लोग, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। ये तो हमारा है, मेरा है, मेरा नहीं पूछ, हम तो इनको पूछ रहे हैं।
इनका परिचय, इनका का परिचय नहीं। इनका शरीर है, उनका परिचय आप दिए जा रहे हैं बार बार। इनका परिचय बताइए, नहीं जानते ना? तो फिर आपको पागल खाने में रहना चाहिए। है क्या बकते हो? अरे बक नहीं रहे हैं जी, बोल रहे हैं। अरे तो हम पागल खाने में तो है, ये भगवान का पागल खाना है। जितने मैं को नहीं जानते उन सब के लिए इतना बड़ा पागल खाना भगवान ने बनाया है माया के द्वारा। जैसे संसारी पागल खाने के पागल से कहो कि तुम पागल हो तो वह हंसेगा। हाँ, समझ गए? तुम पागल हो, वो तुम्ही को पागल कहेगा। एक बार हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू गए जेल में देखने कैसा इंतजाम है। तो पागल खाने में गए तो वहां सब अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे पागल लोग। और उनका इंचार्ज एक था पागलों का, तो उसको बुलाया नेहरू ने और कहा कि तुम्हारा क्या नाम है? नाम बता। कहाँ रहते हो? कितनी योग्यता है? क्या पढ़ा है? सब ठीक ठीक जवाब दिया। नेहरू ने जेलर से कहा, इसे क्यों बंद कर रखा है? ये तो अच्छा भला आदमी है। तो बेचारा डर गया जेलर, हम तो गए सर्विस से, ये कह रहे हैं कि इसको क्यों बंद कर रखा है? तो अच्छा भला आदमी है। तो उसने पागल ने कहा पंडित नेहरू से, आपकी तारीफ। तो उन्होंने कहा, मैं पंडित नेहरू हूं, प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, वो जो सामने के कमरे में है ना, वो अपने को महात्मा गांधी कहता है, उसी में तुम भी चली जाओ। तो जेलर ने कहा, हुजूर सुना, ये ऐसा पागल है, ठीक रहता है फिर पागल हो जाता है। अब इसको हाफ मैड कहो या 3/4 कहो, ये ऐसे ही पागल है। तो उसी प्रकार के हम लोग हैं, कभी कभी अच्छी बात भी करते हैं। अब इस समय आप लोगों को कोई देखे तो क्या कहेगा? कोई पागल नहीं है इनमें, सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किसी के प्रति कोई गंदी भावना नहीं कर रहा है, किसी की कोई चोरी नहीं कर रहा है, न कोई झूठ बोल रहा है। सब आपस में देखो तो सब हिसाब महापुरुष बैठे हैं। और अगर इसी में से किसी ने जरा सा यूं कर दिया धक्का, आ गया, वो अंदर बैठा था। वो अंदर बैठा ताक में था कि जरा सा कुछ मामला मिले और हम आ जाए सामने। तो पागल हो गए हम तुरंत। एक बहुत बड़ा कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, उसने डांटा अपने चपरासी को, तू देर में आता है रोज। उसने कहा, हुजूर बुरा न माने, आप तो और देर में आते हैं। उसने कहा, गधा बदतमीज, लगा इसके 4 झापड़। हमारे लिए ये कहता है, हमारी बराबरी है तेरी। हुजूर तनख्वाह तो आप भी लेते पूरे टाइम की। अब उनकी मारपीट देख के कोई जगत गुरु जाए और कहे, कलेक्टर साहब आप क्यों मार रहे हैं इसको? है ये देखो कितना मूर्ख है,
ये हमसे कहता है कि तुम भी तो देर में आते हो। हाँ ठीक तो कहता है, क्या गलत कह रहा है? और एक बात बताओ कि तुम आईएएस हो, हाँ, और ये एक मामूली पढ़ा लिखा है, चपरासी है, हाँ, तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे बराबर काबिल रहेगा? अरे मूर्ख तो है ही है, तुम मूर्ख तो मूर्खता ही करेगा। ये तुमको क्यों आश्चर्य हुआ कि ये घोर मूर्ख है? तो आईएएस का चपरासी आईएएस होना चाहिए, तब तो हिसाब ठीक बैठेगा। तो कलेक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा कि हाँ वाकई है तो मामूली पढ़ा लिखा गंवार तो गलती कर सकता है, लेकिन हमने गुस्सा किया, हम क्यों मूर्ख बन गए? हम गुस्से की एक्टिंग करें, गुस्सा न करें। हम प्यार की एक्टिंग करें, माँ से, बाप से, भाई से, सब से। प्यार न करें, प्यार मेरा जो है उससे करें। ये मेरे नहीं है, ये शरीर के हैं। बस इतनी सी बात है। तो वेदों के द्वारा हमको समझना होगा मैं कौन हूं, ये फिर बताया जाएगा। बोलिए लाडली लाल की।